हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LPS एकेडमी पर, जहां हम इंग्लिश पढ़ेंगे। आपकी बाकी सब क्लासेज हो रही थी, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। इंग्लिश की क्लास आज से हम शुरू कर रहे हैं, जो आपकी सभी कंपटीशन क्लासेज के लिए अत्यंत ज़रूरी है, चाहे वो बैंक के हो, SSC के हो, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी गई है। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू, फारसी, उसी तरीके से इंग्लिश भी आपकी एक लैंग्वेज है। और कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे उर्दू हो, लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जैसे हिंदी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या होती है, वर्ण। उसी तरह से इंग्लिश की भी जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या होती है, लेटर। इंग्लिश में लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में? 26 लेटर होते हैं, ए से लेकर के जेड तक, A to Z, जिनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। 5 बाउल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। ये और बात है कि जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जब यही 26 लेटर्स जो इंग्लिश के हैं, ये 44 साउंड्स प्रोनाउंस करते हैं, 44 उच्चारण से निकलते हैं, लेकिन लेटर्स इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 लेटर्स ही होते हैं। और इन लेटर्स को मिलाने पर, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर से हम क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, दैट्स कॉल्ड वर्ड। और वर्ड के समूह को, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड से हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। और हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है? सेंटेंस ही पूछा जाता है। सेंटेंस में वर्ड होते हैं, वर्ड भी पूछे जाते हैं, जैसे वोकैब में सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, उनमें वर्ड भी पूछा जाता है और सेंटेंस भी पूछा जाता है। इन्हीं वर्ड और सेंटेंस की स्टडी हम इंग्लिश में 4 भागों में बांट करके करते हैं, सेंटेंस और वर्ड को। यानी कि सेंटेंस में कोई एरर फाइंड आउट हमको करना है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो हम उसके लिए ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर के पोर्शन में उसको पढ़ते हैं। दूसरा, ग्रुप ऑफ सेंटेंस। अब देखिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है? वर्ड। और ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाता है? सेंटेंस। सेंटेंस हमारे एग्जाम में आता है, और सेंटेंस का ग्रुप भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यानी कि ग्रुप ऑफ सेंटेंस क्या कहलाएगा? पैसेज। और पैसेज भी परीक्षा में आता है। तो पैसेज को हम किस में पढ़ेंगे? कॉम्प्रिहेंशन में। यानी कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ। पैसेज की समझ आपको होनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद में जैसे लेटर्स वगैरह है, तो ये सब किस में आते हैं? कंपोजिशन में। तो इंग्लिश को हम 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, एक ग्रामर में, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन में, तीसरा कंपोजिशन में, और फोर्थ जो हमारा पोर्शन है, फोर्थ जो पार्ट है, वो वोकेबुलरी का है, वोकेब का, जिसमें हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेज है, फ्रेजल वर्ब है, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस में कोई ग्रामर, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, ये देखने के लिए हम किसका अध्ययन करेंगे? ग्रामर का। और ग्रामर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि सेंटेंस में क्या होते हैं? एक सेंटेंस में वर्ड होते हैं। व्हाट इज ए सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। वर्डों का समूह होता है। एक सेंटेंस में कितने वर्ड हो सकते हैं? तो एक सेंटेंस में अधिकतम 8 वर्ड हो सकते हैं, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम एक सेंटेंस में कितने वर्ड हो सकते हैं? 8 वर्ड हो सकते हैं। और इन्हीं सेंटेंस में जो वर्डों का समूह है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे हमारे पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं, हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, नोज है, ईयर है, फिंगर्स है, हैंड है, फीट है, उसी तरीके से सेंटेंस के पार्ट, हिस्से, वो क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। यानी एक सेंटेंस में क्या क्या हो सकते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है? 8। यानी एक सेंटेंस में उन 8 वर्ड के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये होते हैं एक सेंटेंस में, ये होते हैं। इसलिए इनको हमें पढ़ना पड़ता है, ताकि हम उस सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक देख सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है? सेंटेंस के हिस्से, सेंटेंस के प्रकार, भाग। यानी कि उस सेंटेंस में ये सारी चीज़ें होती है। जैसे नाउन होती है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होती है सेंटेंस में, एडवर्ब हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है सारे वर्ड एक सेंटेंस में हो, नहीं, इनमें से 4 वर्ड भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। एक सेंटेंस में वर्ब होती ही होती है, ये इसका वर्ब का होना कंपलसरी है। आप सोचेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, आर्टिकल्स भी होते हैं, वो तो मैंने लिखे ही नहीं। तो नाउन का क्या काम होता है? किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो काम करती है, वो कौन करती है? नाउन। नाउन क्या है? ये हमारा अलग से टॉपिक है नाउन का, नाउन को अलग से पढ़ेंगे। लेकिन नाउन का सेंटेंस में क्या रोल होता है? तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का काम करता है और
ऑब्जेक्ट का जो काम करती है वो कौन करती है? नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम भी यही है, यानी कि जो नाउन के स्थान पर आता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और नाउन। प्रो का मतलब क्या होता है? के बदले, के स्थान पर, यानी कि एक फ्रेजल वर्ब है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बदले। प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, यानी कि के स्थान पर, के बदले। और किसके स्थान पर, किसके बदले? तो नाउन के स्थान पर। नाउन के स्थान पर जो शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। अब नाउन के स्थान पर आया है, और नाउन का सेंटेंस में क्या रोल होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करना। तो या तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम क्या कौन करेगी? नाउन करेगी। और नाउन की जगह अगर अपन किसी शब्द को लेंगे तो वो शब्द क्या कहलाएगा? हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों लेंगे हम प्रोनाउन को नाउन के स्थान पर? क्योंकि सेंटेंस में नाउन का रिपीटिशन सेंटेंस को रॉन्ग बना देता है, इसलिए सेंटेंस में नाउन के स्थान पर हम किसको लेकर आते हैं? प्रोनाउन को लेकर के आते हैं। यानी कि सेंटेंस में नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। वर्ब, वर्ब क्या है? डूइंग वर्ड कहते हैं। कोई भी हम एक्शन करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं सेंटेंस में, तो वर्ब। और वर्ब के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? टेंसेज हम वर्ब में पढ़ेंगे, मॉडल हम वर्ब में पढ़ेंगे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम वर्ब में पढ़ेंगे। उसके बाद में है एडवर्ब। देखिए इससे पहले एडजेक्टिव बताता हूँ। एडजेक्टिव हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन और प्रोनाउन के लिए। यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी अतिरिक्त हमको जानकारी मिलती है, जो भी नाउन प्रोनाउन के लिए जो एक्स्ट्रा बताया जाता है, वो सब क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी कि विशेषण कहलाते हैं। और उसी प्रकार से वर्ब के बारे में अतिरिक्त जो जानकारी देते हैं वो क्या कहलाती है? एडवर्ब कहलाती है। यानी कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, किस समय पर हो रही है, वर्ब के बारे में जो जानकारी देंगे जो शब्द, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहते हैं। और नाउन और प्रोनाउन के बारे में, यानी कि उनकी क्वालिटी, उनकी संख्या, मात्रा, ये वगैरह जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अगला हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक या संबंध बोधक शब्द। यानी कि ये संबंध बताते हैं, रिलेशन क्रिएट करते हैं। किसका संबंध किससे बताते हैं? ये नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं। जैसे एक नाउन है, अब नाउन क्या है? अभी नाउन का हम टॉपिक लेंगे। जैसे एवरीथिंग इज नाउन, प्रत्येक वस्तु नाउन होती है। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये भी एक नाउन है। इधर टेबल रखी हुई है, टेबल भी नाउन है। अब ये जो फर्स्ट नाउन है हमारी मार्कर, और सेकंड नाउन है टेबल, ये दोनों नाउन है। इस मार्कर का टेबल से क्या संबंध है इसका हमें पता नहीं है। यानी कि जो मार्कर है ये टेबल के ऊपर है, इसके नीचे है, इसके पास में पड़ा हुआ है, कहाँ पर है, ये जो शब्द बताएंगे वो शब्द क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशन। अभी जैसे मैं बोलूँ दिस मार्कर इज ऑन द टेबल, यानी कि जो मार्कर है ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है। किसने बताया? ऑन ने बताया। ऑन का मतलब होता है के ऊपर, तो ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। जो फर्स्ट नाउन मार्कर को सेकंड नाउन टेबल के साथ कनेक्ट कर रहा है कि जो फर्स्ट नाउन है वो टेबल के ऊपर है। अब मैं इसी सेंटेंस को बोलता हूँ कि दिस मार्कर इज अंडर द टेबल, यानी कि जो मार्कर है ये टेबल के नीचे पड़ा हुआ है। किसने बताया? अंडर ने। तो अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है, जो फर्स्ट नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन क्रिएट कर रहा है कि फर्स्ट नाउन दूसरे नाउन के कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, उसके पास में पड़ा हुआ है, उससे दूर है, नज़दीक है। तो ये जो शब्द होते हैं, ऑन है, अंडर है, इन है, ट्वीन है, ये शब्द क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन, जो एक नाउन का दूसरे नाउन से, एक नाउन का प्रोनाउन से, या एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से संबंध बताते हैं कि वो किस तरीके से है, उसके ऊपर है, नीचे है, पास में है, दूर है, नज़दीक है, ये सब। उसी प्रकार से अगला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन जो जोड़ने का काम करते हैं, संयोजन का काम करते हैं, संयोग का काम करते हैं। अब किसको किससे जोड़ेंगे? ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ सकते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ सकते हैं, एक फ्रेज को दूसरी फ्रेज से जोड़ सकते हैं। यानी कि जो जोड़ने का काम करते हैं कंजक्शन, जैसे एंड है, वट है, और है, बहुत सारे हम कंजक्शन अलग से पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो एक्सक्लेमेटरी के वर्ड होते हैं, जो हमारी अचानक से हमारे हृदय से जो भावनाएं उठती है, यानी खुशी की हो चाहे दुख की हो, जैसे अलास है, हुर्रे है, ब्रेवो है, वाट है, सरप्राइज है, ये जो भावनाएं होती है वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे इंटरजेक्शन के एक्सक्लेमेटरी केसन। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो है नाउन। देखिए डिजिटल बोर्ड का यही फ़ायदा है कि आपका भी और हमारा भी दोनों का समय बचे, इसलिए इसमें हम पहले से लिख सकते हैं ताकि समय बचे, लिखने में टाइम बर्बाद ना हो। टॉपिक है नाउन। नाउन की डेफिनेशन, यानी कि नाउन क्या है।
छठी सातवीं तक 10वीं तक हम पढ़ते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग, यानी कि जो नाउन है वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के किसको कहते हैं, नाम को कहते हैं। नाउन में नाम बहुत जरूरी है, यानी कि पर्सन का नाम, पैलेस का नाम या थिंग यानी कि वस्तु का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये छठी सातवीं आठवीं 10वीं तक की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में मात्र हम नाउन को नहीं बांध सकते, क्योंकि नाउन एक बहुत बड़ा शब्द है, नाउन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। तो केवल मात्र अगर छठी सातवीं 10वीं तक की हम परिभाषा को देखें कि नेम ऑफ द पर्सन, पैलेस एंड थिंग्स, सिर्फ इतना ही हम नाउन की डेफिनेशन को रखें तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाती है, रह जाती है और नाउन को हम सही से नहीं समझ पाते। जैसे पर्सन, पैलेस एंड थिंग्स, व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम, केवल मात्र इतना हम नाउन के बारे में कहें तो जैसे मैं आपको शब्द देता हूँ, ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी न तो पर्सन है, न ही पैलेस है और न ही कोई वस्तु है, न ही कोई थिंग है, तो ऑनेस्टी किस में आएगी। तो नाउन की डेफिनेशन को हम थोड़ी सी और बढ़ाते हैं कि नाउन इज़ द नेम, नाम होना चाहिए, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, पैलेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इतनी सारी चीज़ें अगर आप नाउन के अंदर सम्मिलित कर पाते हैं तो शायद नाउन को आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे। वैसे नाउन का जो मतलब होता है, एक शब्द में अगर नाउन का मतलब, तो नाउन का मतलब होता है नेम, यानी कि नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन मीन्स नेम एंड नेम मीन्स नाउन, इन्वर्स कर लीजिए, यानी कि प्रत्येक वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। एंड वी कैन से, और इसलिए मैं कह सकता हूँ एवरीथिंग इज नाउन, यानी कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो मॉर्टल हो, इमॉर्टल हो, चाहे वो चर, अचर, सजीव, निर्जीव, कोई भी वस्तु हो, कोई प्रत्येक वस्तु क्या होती है, नाउन होती है। पूरी दुनिया की जितनी भी सारी वस्तु है वो सारी की सारी क्या है, नाउन है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का क्या है, नाम है। जैसे मार्कर है, टेबल है, मेरा भी एक नाम है पर्टिकुलर, ठीक है, फैन है, छत है, ये पैनल है, लाइट्स है, प्रकाश, हवा, वायु, धरती, आकाश, जितनी भी सारी वस्तु है, सारी की सारी वस्तुएं, उनका नाम होता है और उस नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। कह सकते हैं वी कैन से दैट एवरीथिंग इज नाउन, यानी कि प्रत्येक वस्तु क्या होती है, नाउन होती है। हर चीज़ नाउन है, बस उसका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, और नाम हर चीज़ का है, ठीक है। हाउ मेनी नाउन्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी में 3 पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। इंग्लिश में हम कितने प्रकार की नाउन पढ़ते हैं, 5 प्रकार की नाउन पढ़ते हैं। जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है, पहले की जो इंग्लिश की किताबें यदि आप देखेंगे आज से 20-25 साल पहले की, तो उनमें 2 ही प्रकार की नाउन हम पढ़ते थे, एक काउंटेबल एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल, यानी गणनीय, जिस नाउन को या जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं, जैसे टेबल है हम गिन सकते हैं, मार्कर है गिन सकते हैं, पेन है गिन सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन। एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर है, मिल्क है, कॉफ़ी है, टी है, सॉइल है, आयरन है, गोल्ड है, उसको आप गिन नहीं सकते, एयर है, हवा, वाइंड, इसको आप गिन नहीं सकते। हंसी मजाक है, लाफ्टर, उसको आप कैसे गिनेंगे। पॉवर्टी है, गरीबी, उसको आप कैसे गिनेंगे। तो ये किस में आएगी, अनकाउंटेबल नाउन में आएगी। लेकिन मॉडर्न जो इंग्लिश है, अभी जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें हम 5 प्रकार नाउन के पढ़ते हैं, यानी कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए नाउन के अभी हम कितने प्रकार पढ़ेंगे, 5 प्रकार पढ़ेंगे। एंड फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन है, जैसे हिंदी में इसको हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में पढ़ते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक का मतलब केवल ये नहीं होता है कि व्यक्तियों के नाम, नहीं, व्यक्तिवाचक नाउन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, यानी कोई पर्सन, पैलेस और थिंग हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे कुछ भी हो, उसका पर्टिकुलर नेम, उसका पर्सनल नेम क्या है, वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। जैसे ये जयपुर शहर है, अब जयपुर क्या है, सिटी है, शहर है, डिस्ट्रिक्ट भी है, कैपिटल भी है, कैपिटल ऑफ राजस्थान। लेकिन जयपुर का वास्तविक नाम, उसका पर्सनल नाम क्या है, जयपुर। जयपुर को मैं डिस्ट्रिक्ट कह सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल भी कह सकता हूँ, कैपिटल भी है, सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, शहर भी कह सकता हूँ। लेकिन शहर तो दिल्ली भी है, मुंबई भी है, लखनऊ भी है और जयपुर भी है। लेकिन जयपुर का वास्तविक नाम, यानी उसका प्रॉपर नाम क्या है, जयपुर, यानी कि उसका पर्सनल नाम है, इसलिए जयपुर किस में आएगा, प्रॉपर नाम में आएगा। सिटी है तो सिटी क्या है, कॉमन नेम हो गया, क्योंकि अब कॉमन नेम क्या है, यानी कि जो सबके लिए कॉमन है। जैसे बॉय है, अब मान लीजिए कि 20 बच्चे बैठे, 20 लड़के बैठे हैं बॉय, तो मैं
सभी को बॉय कह सकता हूँ, ये भी बॉय है, वह भी बॉय है, जो लास्ट में बैठा है वह भी बॉय है, लेकिन उनका मैं व्यक्तिगत नाम लूँगा, पर्सनल नाम लूँगा। जैसे राम है, श्याम है, गोपाल है, हरि है, ये सीता है, ये रामा है, तो वो किस में आ जाएंगे, हमारे प्रॉपर नाम में आ जाएंगे। यानी कि जो कॉमन नाम होते हैं जो सबके लिए एक जैसे हैं, जैसे अब 20 गाय बैठी है, सभी को मैं गाय कहूँगा, दीज आर ऑल काउज। उनके लिए अलग से थोड़ी कहूँगा कि इसका नाम राधिका है, इसका नाम श्यामा है, ये थोड़ी कहूँगा, सभी को गाय कहूँगा। तो काऊ किस में आ जाएगा, कॉमन नाम हो गया। और यदि उनका पर्सनल कि इसका नाम श्यामा है, इसका नाम राधा है, ऐसे यदि नाम लूँगा तो किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाम में, प्रॉपर नाम में आ जाएगा। लेकिन किसी भी एनिमल का हम वास्तविक नाम नहीं रखते हैं उसका। देखिए तो नाउन के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। अब पूरी दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो मॉर्टल है, सजीव, निर्जीव, चर, अचर, जितनी भी सारी वस्तुएं, वो सारी नाउन है। और उन समस्त वस्तुओं को, उन समस्त प्राणियों को, मानव को, इंसान को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, पक्षियों को, सारी की सारी वस्तुओं को हमको इन 5 प्रकार से, यानी कि 5 टाइप में रखना है। अभी बहुत बड़ा काम है, यानी कि कौन सी वस्तु किस प्रकार के नाउन में आएगी। देखिए इसको समझते हैं ध्यान से। इसकी 2-3 ट्रिक है। एक तो जैसे सबसे पहले कॉमन और प्रॉपर में हम डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं। कॉमन यानी कि जो सबके लिए कॉमन है वो कॉमन नाउन आ जाएगा। उसका व्यक्तिगत जो नाम है, पर्सनल नाम है, तो वो किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। जैसे शहर है, सिटी, तो सिटी, दिल्ली को भी हम सिटी कह सकते हैं, जयपुर को भी हम सिटी कह सकते हैं, मुंबई को भी हम सिटी कह सकते हैं, सभी शहर है। अलवर भी शहर है, तो ये कॉमन हो गया, तो किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। जैसे बच्चा है, बेबी, यहाँ 5 बच्चे बैठा दीजिए, पाँचों बच्चे हैं, बेबी है, लेकिन उनका पर्सनल नाम किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। कंसेप्ट ये है। जैसे चिल्ड्रन है, कॉमन नाउन है, नाम ले रहे हो, प्रॉपर नाउन है। जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। अब एनिमल्स जितने भी है, यानी कि जानवर है, गाय है, काऊ है, बफेलो है, जितने भी सारे एनिमल है, लॉयन है, टाइगर है, उन सब के हम पर्सनल नाम नहीं रखते हैं। किसी टाइगर का नाम थोड़ी रखते, किसी काऊ का नाम थोड़ी रखते। इसलिए सारे के सारे एनिमल्स हमेशा ऑलवेज किस में रहते हैं, कॉमन नाउन में रहते हैं। यानी कि कॉमन नाउन में सभी एनिमल्स, चाहे किसी भी एनिमल का नाम हो, काऊ हो, चाहे बफेलो हो, गोट हो, सारे के सारे एनिमल्स किस में आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे। वर्ड्स जितने भी हैं, पक्षी, वो सारे के सारे, चाहे पिकॉक है, पैरट है, क्रो है, वर्ड है, जो भी पक्षी है, काइट है, वो सारे के सारे हमेशा किस में आएंगे, कॉमन नाउन में। क्योंकि किसी क्रो का नाम अलग से थोड़ी रखते हैं कि इसका नाम है ना जो राम प्रसाद है, या किसी पिकॉक का नाम थोड़ी रखते हैं, मोर का नाम थोड़ी रखते हैं, नहीं रखते। जिसका व्यक्तिगत नाम हम रखते हैं, पर्सनल नाम हम रखते हैं, वही किस में आता है, प्रॉपर नाउन में आता है। तो कॉमन नाउन में जो कॉमन है, तो सारे एनिमल्स कॉमन नाउन में, हमेशा कोई भी एनिमल हो, लेट इट बी एनी एनिमल, ऑलवेज किस में रहेगा, कॉमन नाउन में रहेगा। और कोई भी बर्ड हो, यानी पक्षी और एनिमल, यानी कि जानवर और पक्षी हमेशा किस में आते हैं, हमारे कॉमन नाउन में आते हैं। इंसान, मानव जो है, उसका व्यक्तिगत जो पर्सनल नाम है, प्रॉपर नाम है, वही प्रॉपर नाउन में आएगा। उसकी डेजिग्नेशन, यानी कि उसकी पोस्ट, अगर कोई पद है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर है, कोई इंजीनियर है, तो डेजिग्नेशन किस में आती है, कॉमन नाउन में आएगी। जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, अब जिसमें मैंने टीचर लिख दिया, यहाँ शब्द की सीमा है कि मैं सब कुछ यहाँ नहीं लिख सकता। अब जैसे रिवर है, अब रिवर बहुत सारी है, नदियाँ, तो रिवर किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन जैसे पर्टिकुलर रिवर का नाम लिया, गंगा, सतलुज, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, तो वो किस में आएगी, प्रॉपर नाउन में आएगी। रिवर किस में आएगा, कॉमन नाउन। कलेक्ट का मतलब होता है एकत्रित करना। इसमें क्या आता है, ग्रुप आता है। क्या आता है, ग्रुप। तो जहाँ भी आपको ग्रुप का पता चले कि यहाँ ग्रुप है, तो वहाँ कौन सी नाउन होगी, कलेक्टिव नाउन होगी। जैसे फैमिली है, तो फैमिली किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। व्हाट इज फैमिली, तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स, दैट्स कॉल्ड फैमिली। यानी कि सदस्यों का समूह जो है वो क्या है, फैमिली कहलाता है। फैमिली में क्या होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। इसलिए फैमिली किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, एक समूह को दर्शा रहा है। क्लास क्या है, क्लास भी ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, दैट्स कॉल्ड क्लास। इसलिए क्लास किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। कमेटी क्या है, कमेटी भी ग्रुप है। किसी एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को हम कमेटी थोड़ी कह सकते हैं, इसलिए कमेटी किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। टीम है, क्या होती है टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, दैट्स कॉल्ड टीम। यानी कि ये भी ग्रुप को इंडिकेट कर रही है। पुलिस है, अब मान लीजिए एक पुलिस वाला यहाँ से जा रहा है, उसको आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि पुलिस जा रही है, नहीं, वो पुलिस मैन है। पुलिस जो शब्द है
वो एक ग्रुप को इंडिकेट करता है, यानी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, दैट्स कॉल्ड पुलिस और आर्मी। यानी पुलिस और आर्मी है वो किसी एक पुलिस वाले को, पुलिस और आर्मी जो दो शब्द है, वर्ड है, ये ग्रुप को इंडिकेट करते किसी एक पुलिस वाले को या किसी एक फौजी को। हम ये नहीं कह सकते कि आर्मी जा रही है, या एक पुलिस मैन जा रहा है तो हम ये नहीं कह सकते पुलिस जा रही है। 10-20 जो पुलिस वाले हैं उनको हम कहते हैं कि पुलिस जा रही है। तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, दैट्स कॉल्ड पुलिस और आर्मी। क्राउड, क्राउड भीड़, भीड़ को कहते हैं क्राउड या मॉब। मॉब जो शब्द है ये भी भीड़ के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी ग्रुप है। बंच, बंच क्या होता है? गुच्छा, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। तो बंच भी क्या है? ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरीके से बंडल, आप जानते हैं बंडल भी। जूरी, जूरी क्या होती है? ग्रुप ऑफ जजेज, यानी कि जो जजों का जो समूह होता है, न्यायाधीशों का जो समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जूरी कहते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन से आप क्या समझें कि कलेक्टिव नाउन में हम ग्रुप को देखते हैं कि यदि किसी का समूह है, कोई ग्रुप है, चाहे वो टीम है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, फैमिली है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, क्लास है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, एक शब्द और है हर्ड। हर्ड क्या होता है? हर्ड किसका समूह होता है? HERD, हर्ड। हर्ड होता है एनिमल्स का समूह, जानवरों का समूह, जैसे हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का समूह, हर्ड ऑफ बफेलोज, भैंसों का समूह, हर्ड ऑफ काउज, गायों का समूह। तो किसी भी जानवर का, लेट इट बी एनी एनिमल ग्रुप, किसी भी जानवर का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है। तो हर्ड भी जो है वो ग्रुप को इंडिकेट करता है। कोर्स, आपको पता है कोर्स जिसमें समस्त चैप्टर होते हैं उसको हम कोर्स कहते हैं। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी क्या होता है? किताबों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ बुक्स, दैट्स कॉल्ड लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी भी कहीं ना कहीं ग्रुप को इंडिकेट कर रही है। एक वर्ड और पिछली बार पूछा था, वो मैंने देखा था SSC में, वर्ड था BEVY, बेबी। देखो बेबी तो इसमें आएगा, बेबी यानी बच्चा, BEVY, बेबी यानी बच्चा, वो तो कॉमन नाउन है। लेकिन VEVY यानी ये बेबी जो है ये किसका समूह होता है? बता सकते हैं क्या आप? ये होता है महिलाओं का समूह, ग्रुप ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं वेवी। बाकी सारे शब्द हो ही गए। अब देखिए ये जो 3 नाउन है, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये तीनों के तीनों नाउन काउंटेबल नाउन भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे जो नाउन हैं उनको हम गिन सकते हैं, वो गणनीय है, काउंटेबल है। और बाकी के जो 2 नाउन हैं, देखिए हिंदी में नाउन हम 3 पढ़ते हैं बेसिकली, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हिंदी की जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का वास्तविक नाम, उसका पर्टिकुलर नेम, उसका पर्सनल नेम जो होता है वो प्रॉपर नाउन, या हिंदी में कहे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। हिंदी में जो दूसरी नाउन होती है, दूसरी जो संज्ञा होती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में कॉमन नेम आते हैं, जैसे अध्यापक हो गया, महिला हो गई, बच्चे हो गए, नदियाँ हो गई, ये सब आता है। और फिर तीसरी भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा, सॉरी फॉर दैट, भाववाचक संज्ञा जो होती है उसको हम न तो छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, नहीं उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, उसको सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे किसी की ईमानदारी है, ईमानदारी को आप कैसे गिन सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कैसे छू सकते हैं कि ईमानदारी काली है कि पीली है, या एक है 2 ईमानदारी है? नहीं दे सकते किसी की ईमानदारी को। किसी की कमजोरी है, गरीबी है, उसको आप, किसी की नफरत है, किसी का प्यार है, उसको आप न देख सकते न छू सकते। तो ये भाववाचक संज्ञा हिंदी में 3 संज्ञा होती है। लेकिन इंग्लिश में तो हम 5 पढ़ रहे हैं। इंग्लिश भी हिंदी की तरह लैंग्वेज है, भाषा है। तो हिंदी की जो जातिवाचक संज्ञा है उसका आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि जो जातिवाचक संज्ञा है उसको फिर 2 भागों में हम बांटते हैं, एक पदार्थवाचक और दूसरी, यानी कि एक हो गई हमारी जातिवाचक, उसको पदार्थवाचक, जिसमें हम ठोस, द्रव, गैस, या आगे मैं इसमें बताऊंगा। तो हिंदी में भी हम 5 प्रकार नाउन के पढ़ लेते हैं, वो जातिवाचक में हम पढ़ लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में बिल्कुल सेपरेट है, अलग है। तो ये 3 जो है हमारी प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन, इसको हम कह सकते हैं काउंटेबल, क्योंकि ये गणनीय संज्ञा के अंदर आते हैं। बाकी की जो 2 बच गई उसमें 4th है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हिंदी की भाववाचक संज्ञा होती है, जिसको हमने देख सकते हैं, न छू सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखिए एक वर्ड मैंने लिया है ऑनेस्टी। ऑनेस्ट नाउन नहीं है, सिर्फ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। हु इज ऑनेस्ट? कौन ईमानदार? कोई टीचर ईमानदार है, कोई बच्चा ईमानदार है, कोई दुकानदार ईमानदार है। हु इज ऑनेस्ट? ईमानदार कौन है? ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव। ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के लिए आता है, यानी
ऑनेस्ट कोई भी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई वुमेन हो सकती है, कोई बच्चा हो सकता है, तो वो तो एडजेक्टिव है, वो किसी नाउन के लिए आता है, वो नाउन नहीं है। बट ऑनेस्टी अपने आप में नाउन है। एडजेक्टिव और नाउन में एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, पहचान नहीं पाते हैं। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है बट ऑनेस्टी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी ईमानदारी। उसी प्रकार से अगला हमारा जो वर्ड है वो है पॉवर्टी, यानी गरीबी। पुअर नाउन नहीं है, पुअर एडजेक्टिव है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि ये पुअर है। बट पॉवर्टी यानी गरीबी अपने आप में क्या है, नाउन है। तो कैसी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते, महसूस ही कर सकते हैं। ठीक है। अगला है वीकनेस, कमजोरी। लाफ्टर, लाफिंग, लाफ तो वर्ब है, लाफ यानी हंसना, लाफिंग वो भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, लाफिंग। मुझे पता है कि जीरंड का जो वर्ब काम करती है वो नाउन बन जाती है, वो मैं आगे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा अभी। बट लाफिंग अगर आप लेते हो तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और लाफिंग जीरंड यानी कि नाउन कब बनेगी वो हमारा अगला कंसेप्ट रहेगा। जैसे स्मोक वर्ब है, स्मोक वर्ब है, धूम्रपान करना क्रिया है, वो नाउन नहीं है। और स्मोकिंग, अब ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे मैंने सेंटेंस दिया ही इज स्मोकिंग सिगरेट, वह सिगरेट पी रहा है। अब यहाँ जो स्मोकिंग जो वर्ड आया है ये वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जिसमें आईएनजी लग रही है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब आई है स्मोक, स्मोक में आईएनजी आ गया, ही इज स्मोकिंग सिगरेट, वह सिगरेट पी रहा है, कोई डाउट नहीं है, स्मोकिंग वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। लेकिन इसी स्मोकिंग को मैं नाउन बनाता हूँ। स्मोकिंग इज द इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि जो स्मोकिंग है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि जो ड्रिंकिंग है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब यहाँ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों ही जो वर्ब थी वो किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ गई, और जीरंड का काम कर रही है। अब सब्जेक्ट का काम तो या तो नाउन करती है या प्रोनाउन करती है, तो ये जो वर्ब जो जीरंड का काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, ये नाउन बन जाती है। ये कंसेप्ट मैं आगे करवाऊंगा। फिलहाल यह जो लाफ्टर है, लाफ का मतलब होता है हंसना, वो तो वर्ब है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट लाफ्टर कहते हैं हंसी मजाक, और यहाँ ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हंसी मजाक। चाइल्डहुड, चाइल्ड में कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। और चिल्ड्रन में भी कॉमन नाउन है, यानी कि बच्चे। लेकिन चाइल्डहुड यानी कि बचपन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बचपन। ब्रेवरी, ब्रेव नाउन नहीं है, ब्रेव इज एन एडजेक्टिव। ब्रेव यानी कि बहादुर, बहादुर तो विशेषण है। हु इज ब्रेव, कौन बहादुर, कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई प्लेयर हो सकती है, कोई टीचर हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कौन बहादुर। बट बहादुरी यानी कि ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी प्रकार से यूथ, जवानी। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। और फिफ्थ इज, अच्छा ये क्या होती है, हमारे अनकाउंटेबल होती है ना। काउंटेबल में 3 आती हैं, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल में अंतिम लास्ट 2 आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, अब देखिए मटेरियल नाउन में आप 3 बातें याद रखना। मैटर किसको कहते हैं, द्रव्य, आपने साइंस में पढ़ा होगा। द्रव्य अलग चीज़ है, द्रव्य अलग चीज़ है। मैटर द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य तो कहते हैं पदार्थ को, और पदार्थ की आपने साइंस में 3 अवस्था पढ़ी होगी, द्रव्य की या पदार्थ की। द्रव्य या पदार्थ एक ही बात है। द्रव्य और द्रव, द्रव अलग चीज, द्रव होता है लिक्विड, और द्रव्य यानी कि पदार्थ या मैटर। और द्रव की 3 पोजीशन होती है, 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये तीनों ही जो है ठोस, लिक्विड एंड गैस, ये किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। क्योंकि मटेरियल नाउन जो है वो मैटर किसको कहते हैं, पदार्थ। हिंदी में इसको कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी में जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा में या जातिवाचक संज्ञा में आगे भेद करके उसके प्रकारों में हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में बिल्कुल सेपरेट है, अलग से है मटेरियल नाउन, जिसको पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। और द्रव्य के 3 रूप होते हैं, 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बस तीनों पोजीशन इसमें आपको याद रखनी है, लर्न रखनी है। यानी कि कोई चीज़ सॉलिड है, कोई चीज़ लिक्विड है, कोई चीज़ गैस है, तो वो किस में आएगी, आपकी मटेरियल नाउन में आएगी। अब सॉलिड में जैसे गोल्ड सॉलिड है, आयरन सॉलिड है, सिल्वर सॉलिड है, एल्यूमिनियम सॉलिड है, वुड सॉलिड है, कॉपर है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, तांबा। लिक्विड में आपने जैसे वाटर आ गया, टी, कॉफ़ी, मिल्क, ये लिक्विड में। ये क्या है, सब
मटेरियल नाउन है। स्टोन है, स्टोन किस में आएगा भाई? स्टोन में आएगा आपके सॉलिड में और मटेरियल नाउन में, यानी मटेरियल नाउन है सॉलिड। मिल्क, अच्छा गैस में आपकी जैसे H2 है, ठीक है, CO2 है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, ऑक्सीजन है, ये सारी की सारी क्या है? गैसें हैं। तो पदार्थ की जो अवस्था होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये किस में आएगी? हमारी मटेरियल नाउन में आएगी। अब आपको मुझे लग रहा है कि कोई भी यदि वस्तु का मैं नाम लूँगा, चाहे हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं 120 के आसपास, सारे के सारे एलिमेंट्स आप बता दोगे कि ये किस प्रकार के नाउन में आएगा। सबका आपको पता चल गया होगा। देखिए कॉमन नाउन में सबसे इम्पोर्टेंट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में तो आपको डिफरेंस बिल्कुल पता लग गया कि ये कॉमन नाउन है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टिव नाउन का भी आसान है क्योंकि इसमें ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप यदि कोई कुछ है, फैमिली है, हर्ड है, इसमें आप पता कर लेंगे। परेशानी कहाँ आती है? मटेरियल नाउन में और कॉमन नाउन में। जैसे मान लीजिए, क्योंकि जब हम ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे हैं क्वेश्चन रेज करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि सर जैसे मिल्क है, कॉफ़ी है, टी है, वाटर है या गोल्ड है, आयरन है। मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, ये सारे के सारे क्या है? मटेरियल नाउन है। लेकिन इनसे कोई चीज़ बनाई जाती है, इनके द्वारा कोई चीज़ बनाई जाती है, तो वो किस में आ जाएगी? कॉमन नाउन में आ जाएगी। जब हम ये उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए कि गोल्ड से आपने रिंग बनाई, रिंग किस में आ जाएगी? कॉमन नाउन में आ जाएगी। क्यों? आयरन से आपने हैमर बना दिया, हथौड़ा, हथौड़ा किस में आ जाएगा? आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है। वुड से आपने कोई भी फर्नीचर बना दिया, जैसे कोट बना दी, कोट किस में आ जाएगी? आपकी कॉमन नाउन में आ जाएगी। सॉइल है, मिट्टी, मिट्टी तो मटेरियल नाउन है, लेकिन मिट्टी से मान लीजिए कि आपने कोई भी वस्तु बना दी, जैसे पॉट बना दिया आपने, घड़ा, तो वो पॉट किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा। और यदि इन्हीं बनाई हुई चीज़ों का आप पर्टिकुलर कोई नाम दे देते हैं कि आज से इस हैमर का, इस हथौड़े का नाम राम प्रसाद है, तो फिर वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। ये आप समझ गए। ऐसा हम करते नहीं हैं। लेकिन बच्चों ने क्वेश्चन करते हैं कि सर जैसे मान लीजिए कि मिल्क है, मिल्क से हम कर्ड बना दिए, तो कर्ड तो इसमें नहीं आया कॉमन नाउन में। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने आयरन से कोई चीज़ बनाई या गोल्ड से कोई चीज़ बनाई, सिल्वर से कोई चीज़ बनाई, वुड से कोई चीज़ बनाई, सॉइल से कोई चीज़ बनाई, वो किस में आ गई? कॉमन नाउन में आ गई। और वाटर से कोई चीज़ आपने बनाई, जैसे वाटर से आइस बनाई, मिल्क से आपने कॉफ़ी बना दी, टी बना दी, कर्ड बना दिया, मक्खन बना दिया, सॉरी घी बना दिया, पनीर बना दिया, मावा बना दिया, कोई भी स्वीट बना दी, वो इसी में क्यों रही? तो इसमें सारी चीज़ें नहीं रहती है, इसमें वही चीज़ें रहती है जो कौन सी पोजीशन में होती है? लिक्विड पोजीशन में। लिक्विड पोजीशन में रहेगी वो चीज़ें इसमें रहेगी। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। देखिए एक दूसरी ट्रिक से और बनाते हैं। नाउन क्या है? मैंने आपसे कहा है कि एवरीथिंग इज नाउन। दुनिया की प्रत्येक वस्तु क्या होती है? नाउन होती है। अब आप सब कुछ दोबारा से देखिए, पूरा का पूरा नाउन। आपको 2 मिनट की एक ट्रिक और बताता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी क्या है? नाउन है। चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, मॉर्टल, इमॉर्टल, चर, अचर, जो भी है वो सब नाउन है। वर्ब नाउन नहीं होती है। जैसे चलना, खाना, पीना, रोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, दौड़ना, ये सब नाउन नहीं है, ये वर्ब है। तो वर्ब में और नाउन में तो आप अंतर कर लेंगे। ठीक है। एडजेक्टिव नाउन नहीं होते, प्रोनाउन नाउन नहीं होते, उनमें आप अंतर कर लेंगे। दुनिया की सारी चीज़ें, वस्तुएं जिनका नाम होता है वो नाउन होती है। नाउन का मतलब नेम, नाउन मीन्स नेम। सारी चीज़ों का कोई का नाम होना चाहिए। मार्कर है, मेरा नाम विजेंद्र है, ये फैन है, स्टोन पत्थर है, टेबल है, इसका नाम है, इसलिए ये नाउन है। सारी पूरी दुनिया की सारी चीज़ों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मॉर्टल एंड इमॉर्टल, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव समझ पा रहे हैं आप? सजीव हमेशा क्या करते हैं? जन्म लेते हैं, यानी जो इमॉर्टल है टेक बर्थ, जो जन्म लेते हैं। सजीवों का जो जैसे ही जन्म होता है, जन्म किस में होता है? हमेशा कॉमन नाउन में होता है। सजीव में कौन कौन आएंगे? मानव आएगा, यानी ह्यूमन, बर्ड्स आएंगे, पक्षी एंड एनिमल्स। इनका जो जन्म होता है वो जन्म किस में होता है? टेक बर्थ, कॉमन नाउन में होता है। अलग से इनका नामकरण जब हम करते हैं तो किस में चले जाते हैं? प्रॉपर नाउन में। अब न तो किसी बर्ड का नाम हम रखते हैं और न ही किसी एनिमल का हम नाम रखते हैं। न तो किसी हम बर्ड का नाम रखते हैं और न ही किसी एनिमल का हम नाम रखते हैं। इसलिए बर्ड और एनिमल हमेशा किस में रहेंगे? कॉमन नाउन में रहेंगे। इंसान का नाम यदि आप रख रहे हो कि आप इसका नाम राम है, सीता है, तो वो किस में आ जाएंगे? आपके प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब सजीवों का सबका ले लिया मैंने। सजीव में मानव,
बर्ड्स एंड एनिमल्स, 3 चीज़ आएगी। बर्ड्स और एनिमल्स तो हमेशा कॉमन नाउन में आएंगे, उनका जन्म कॉमन नाउन में हुआ, मर भी कॉमन नाउन में जाएंगे, क्योंकि उनका हमने नाम अलग से नहीं दिया। इंसान जन्म किस में लेगा? कॉमन नाउन। जन्म होते राम थोड़ी पैदा होगा, सीता थोड़ी पैदा होगी। जन्म किसका होता है? बच्चे का जन्म होता है। बेबी किस में आएगा? कॉमन नाउन, बच्चा है। उसके बाद में वो लड़का है लड़की, बॉय गर्ल है, तो वो भी किस में आएगा? इसमें। जब हम उसका नामकरण कर देंगे कि आज से इस बच्चे का नाम जो है वो श्याम है, मोहन है, राधे श्याम है, जो भी है, तो जैसे ही उसका हमने नामकरण किया वो किस में चला गया? प्रॉपर नाउन में चला गया। लड़की का नाम जैसे सीता है, राधा है, रुक्मणी है, जो भी है वो किस में चली गई? इसमें चली गई। जब गाँव बने थे, बसे थे, गांव विलेज किस में आएगा? कॉमन नाउन में आएगा। उनका नामकरण जब हुआ, ये मालपुरा, ये जगतपुरा, ये श्यामपुरा, ये राधेपुरा, तो वो किस में चले गए? इसमें चले गए। सिटी, शहर किस में आएगा? कॉमन नाउन में आएगा। शहर का पर्टिकुलर नाम हमने रखा, ये जयपुर है, ये मुंबई है, ये दिल्ली है, ये लखनऊ है, ये फरीदाबाद है, तो वो किस में चले गए? इसमें। स्टेट, स्टेट किस में आएगा? कॉमन नाउन। स्टेट का पर्टिकुलर नाम प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे स्टेट तो राजस्थान भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, यूपी भी है, बिहार भी है, लेकिन जैसे राजस्थान, पंजाब, ये सब किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में आएंगे। स्टेट किस में आएगा? कॉमन नाउन में। कंट्री किस में आएगा? कंट्री तो इंडिया भी है, जापान भी है, अमेरिका भी है, रसिया भी है, तो कंट्री कॉमन हो गया सबके लिए। और पर्टिकुलर नाम इंडिया, रसिया, जापान, अमेरिका, ये सब किस क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक, यहाँ तक सजीवों का, यानी कि सजीवों में एनिमल्स, बर्ड्स, इनका कॉमन और प्रॉपर नाउन में बता दिया। दूसरी जो वस्तु होती है मॉर्टल, यानी कि निर्जीव। अब निर्जीव जो वस्तु होती है, मॉर्टल जो होती है, उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, यानी एक तो प्राकृतिक है जिसको किसी ने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। जिसको किसी ने नहीं बनाया उसको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। जैसे पत्थर किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया, प्रकृति से बनाया। पहाड़ को किसने बनाया? प्रकृति से बनाया। आयरन को किसने बनाया? लोहे को किसने बनाया? तो जो नेचुरल है, वो नेचुरल जो चीज़ें हैं वो किस में रहेगी? हमारी मटेरियल नाउन में रहेगी। देखिएगा, नेचुरल जो वस्तु है, जैसे स्टोन है, गोल्ड है, ठीक है, सॉइल है, वाटर है, ये किस में रहेगी? एयर है, ठीक है, मटेरियल नाउन में रहेगी। और इन नेचुरल वस्तुओं से, नेचुरल थिंग से जब हम कोई चीज़ बनाते हैं आर्टिफिशियल, जैसे गोल्ड से हमने नेकलेस बनाया, रिंग बनाई, कोई भी ज्वेलरी हमने बनाई, तो वो बनाई गई है, तो वो किस में आ जाएगी? कॉमन नाउन में आ जाएगी। दोबारा समझिए, मॉर्टल जो है, इमॉर्टल जो है सजीव, वो जन्म लेते हैं, उनका जन्म होता है किस में होता है? कॉमन नाउन में होता है। और जो निर्जीव है, निर्जीव 2 प्रकार की, नेचुरल हमेशा इसमें रहेगी, आर्टिफिशियल बनाई जाती है, बनते ही किस में रहेगी? वो इसमें रहेगी। जैसे कोई ज्वेलरी बना दी, इसमें आएगी, कोई रिंग बना दी, इसमें आएगी। वुड से कोई फर्नीचर बना दिया, जैसे कॉट बना दी, चेयर बना दी, स्टूल बना दी, टेबल बना दी, ये किस में आएगी? इसमें आएगी। पर्टिकुलर नाम रखेंगे तो ही प्रॉपर नाउन में आएगी, पर्टिकुलर नाउन हम नहीं रखते हैं। अब जैसे कॉटन से थ्रेड बनाया, थ्रेड से शर्ट बना दी, कॉटन तो किस में आएगा? इसमें आएगा, बिकॉज नेचुरल है। और शर्ट बना दी, जैसे शर्ट किस में आएगी? इसमें आएगी। पेन किस में आएगा? कॉमन नाउन में आएगा, बिकॉज बनाया गया है। ये पेन भी बनाया गया है, आयरन से बनाया गया है, किसी से भी बनाया गया है। प्लास्टिक से कोई चीज़ बनाई, जैसे प्लास्टिक किससे आएगा? किस में आएगा? और प्लास्टिक से कोई चीज़ बनाई गई है, कॉमन नाउन में आएगा। आयरन मटेरियल नाउन है, आयरन से हैमर बनाया या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया, जैसे कॉपर है, तांबा, तांबा तो क्या है? नेचुरल है, उसका किसी माइन से खनन किया गया है। अब कॉपर से कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया है, तो वो किस में आएगा? वो कॉमन नाउन में आएगा। तो कॉमन नाउन में क्या आते हैं? जिसका जन्म होता है वो कॉमन नाउन में होता है, जन्म होते ही। और कोई चीज़ आर्टिफिशियल यानी बनाई जाती है किसी के द्वारा, तो वो भी कॉमन नाउन में आती है। मटेरियल नाउन में जो नेचुरल चीज़ें होती है वो मटेरियल नाउन में आती है। उम्मीद करता हूँ कि नाउन जो है ना, रटने का विषय बिल्कुल भी नहीं है। कितना आप रटोगे? पूरी दुनिया की सारी वस्तुओं को आप रट नहीं सकते, 5-10 किताब पढ़ के भी नहीं रट सकते। कंसेप्ट समझने का टॉपिक है, समझ गए नाउन, बहुत आसान है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से नाउन से पूछे जाते हैं, ये हम आपको अभी बताते हैं। कुछ नाउन्स होती है जो हमेशा कौन सी पोजीशन में होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है, यानी कि बहुवचन फॉर्म में होती है। अब प्लूरल फॉर्म में होती है तो इनके साथ में हमको हमेशा प्लूरल की वर्ब यूज करनी पड़ेगी। जब हम वर्ब पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे या टेंस जब हम पढ़ेंगे, तो सब्जेक्ट का काम करेगी नाउन, आपको पता है।
और नाउन सब्जेक्ट का काम करेगी तो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर हम वर्ब लगाएंगे, इंडेफिनेट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसलिए हमको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगी, उनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते क्योंकि वो सिंगुलर होता ही नहीं है उनका कुछ, इसलिए उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होनी चाहिए। अब जैसे सेंटेंस दे दिया मान लीजिए कुछ एग्जाम में, और वो जो नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रही है वो क्या है, सिंगुलर है, और उसके साथ में वर्ब लगा दी उन्होंने प्लूरल फॉर्म में, तो सेंटेंस क्या हो गया, एरर आ गया उसमें। हमको ये देखना है कि हाँ ये जो नाउन है ये तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती है, इसलिए इसके साथ में वर्ब सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इज आना चाहिए, बाज आना चाहिए, हैज आना चाहिए, वर्ब फर्स्ट में ऐसे आना चाहिए। तो कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, तो प्लूरल फॉर्म में होती है उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे सीजर्स है, और सीजर्स जो है उसके दो हिस्से होते हैं, उसको आप अलग नहीं कर सकते, आपने अलग कर दिया उसको, एक हिस्से को तोड़ दिया, सीजर उसको बना दी, तो सीजर नहीं रही, इसलिए इनका आप प्लूरल सिंगुलर नहीं बना सकते। ये हमेशा कौन सी फॉर्म में रहेंगे, हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। टॉन्ग्स है, चिमटा, प्लायर्स है, प्लास, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। पेंट्स है, इसके दो हिस्से होते हैं, आप एक हिस्से को फाड़ के फेंक दीजिए तो पेंट थोड़ी बचेगा फिर, ठीक है। पाजामाज है, शूज हमेशा पेयर में होते हैं। सॉक्स है, हमेशा पेयर में होते हैं, ये हमेशा ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होते हैं। शॉर्ट्स है, स्लीपर्स है, चप्पल, गॉगल्स है, गॉगल्स धूप के जो चश्मे होते हैं उनको गॉगल्स कहते हैं। ग्लव्स है, ग्लव्स, वेजेज है, वेजेज प्लूरल फॉर्म में होती है। आर्म्स है, आर्म्स नहीं कहते, आर्म्स रिक्शा। एमेंड्स है, एमेंड्स प्लूरल फॉर्म में होता है हमेशा। बाइनोकुलर्स है, बाइनोकुलर्स भी डबल होते हैं, दो होते हैं, दोनों हिस्से उसके। अब इनके साथ जो वर्ब का यूज होगा प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगी, और इनके साथ जब वर्ब आएगी तो वर्ब कैसी फॉर्म में आएगी, प्लूरल वर्ब का हम यूज यहाँ करेंगे। कभी भी यहाँ इज, बाज, हैज इनका यूज हम नहीं कर सकते, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो ये कुछ नाउन है जो हमेशा कैसी फॉर्म में रहती है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ये होती है, इनका आपको ध्यान होना चाहिए। कुछ वर्ब ऐसी है जो दिखती क्या है, दिखने में प्लूरल जैसी होती है, उनमें ऐसे एस लगा होता है, लेकिन वास्तव में वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। वास्तव में वो होती कैसे, सिंगुलर होती है। जैसे न्यूज़ है, अब न्यूज़ में एस लग रहा है, आपको दिख रहा होगा न्यूज़ प्लूरल है, इनमें एस लगा होता है, लेकिन ये होती क्या है, सिंगुलर है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एस लगा हुआ है, लेकिन क्या है, सिंगुलर है, इनका आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में एस लग रखा है लेकिन सिंगुलर है। फिजिक्स है, फिजिक्स में एस आ रहा है। इथिक्स है, नीति शास्त्र। इकोनॉमिक्स है, इनिंग्स है, रिकेट्स है, एथलेटिक्स है, ये सारी नाउन है, ये दिखने में प्लूरल है लेकिन ये होती क्या है, सिंगुलर होती है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ दिए हैं, नो न्यूज़, अब मान लीजिए यहाँ आर दे देता, नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़, आर गलत हो जाता है, यहाँ क्या आएगा, इज ही आएगा, ठीक है। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, आर यहाँ नहीं हम यूज कर सकते। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, ठीक है, पॉलिटिक्स क्या है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ इज का यूज किया है। एंड एथिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एथिक्स क्या है, सिंगुलर नाउन है, एस लग रखा है। तो ये कुछ नाउन है जो दिखने में प्लूरल जैसी है लेकिन वास्तव में क्या है, सिंगुलर नाउन होती है। कुछ नाउन ऐसी है जो दिखती सिंगुलर है लेकिन वास्तव में होती क्या है, प्लूरल होती है, यानी कि अब ये प्लूरल होती है तो इनके साथ में हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। जैसे कैटल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, पिछली साल एसएससी ने पूछा है, और ये बिल्कुल यही लाइन थी, मैं से लेके आया हूँ उसको। जैसे कैटल है, प्लूरल है, किसी एक एनिमल को हम कैटल नहीं कह सकते, एक बफेलो को हमने बांध रखा है उसको हम ये नहीं कहेंगे कि कैटल है। किसी एक काऊ को कैटल नहीं कह सकते हम, ठीक है। 2-3 गाय है, 2-3 भैंस है, कुछ बकरियां है, उस जानवरों के ऐसे समूह को जिसमें गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, और भी कुछ 1-2 जानवर हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं कैटल, मवेशी। पुलिस, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, एक पुलिस वाले को हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस जा रही है। पुलिस क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, दैट्स कॉल्ड पुलिस। तो ये क्या है, प्लूरल नाउन है। उसी प्रकार से आर्मी प्लूरल नाउन है, एक फौजी को आर्मी नहीं कह सकते। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, बच्चे, एक बच्चा जो है उसको चाइल्ड कहते हैं। चिल्ड्रन का जो सिंगुलर होता है वो चाइल्ड होता है, और चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है। चिल्ड्रन में कभी एस नहीं लगा है, चिल्ड्रंस बच्चे नहीं, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है। चिल्ड्रन का सिंगुलर होता है चाइल्ड, और चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रंस होता नहीं है, ठीक है। चिल्ड्रंस में आपने कभी ऐसे लिखा नहीं लगता है, चिल्ड्रन,
ये गलत है, ऐसे आपने यदि लगा दिया तो गलत है। चिल्ड्रंस में अपोस्ट्रोफी एस लगता है, ये एस के ऊपर ये जो डंडा हम लगाते हैं इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस, जो ऑफ का काम करता है, काके की का सेंस देता है, जैसे बच्चों का, चिल्ड्रंस बच्चों का, न कि ये चिल्ड्रंस को और बहुवचन नाम नहीं बना सकते, चिल्ड्रन बहुवचन है, प्लूरल है। आप इसमें ज़बरदस्ती एस लगाओगे, चिल्ड्रन करोगे कि अब ये बहुवचन बन गया तो ये गलत हो गया सेंटेंस, सुपरफ्लुअस वर्ड बन गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पीपल। एक व्यक्ति को, एक मैन को या एक वुमेन को हम पीपल नहीं कह सकते हैं, पीपल कहते हैं लोग, यानी कि 2-4 आदमी यहाँ बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी है, 2-4 आदमी बैठे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, पीपल, यानी कि लोग। तो ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होती है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था और ऐसे ही आया था, मैंने इसको जानबूझकर गलत लिखा है, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि जो मवेशी है वो खेत में चर रहे हैं। इज क्यों आएगा भाई, ये तो प्लूरल है ना, और सिंगुलर वर्ब थोड़ी आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। पुलिस वाज कंट्रोलिंग द क्राउड, यानी कि पुलिस भीड़ को नियंत्रित कर रही थी। पुलिस इज ऑलवेज प्लूरल नाउन, पुलिस प्लूरल नाउन है इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी, बर आएगी, बाज का यूज यहाँ नहीं होगा। पीपल, पीपल से आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो पीपल के साथ में क्या लगेगी, प्लूरल की वर्ब लगेगी। ये नाउन का टॉपिक था हमारा। अगली जो हमारी क्लास होगी वो अगले पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि प्रोनाउन की होगी, और नाउन को हम यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी प्रोनाउन होगी। तब तक के लिए नमस्कार।